भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार मैनपुरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर ही दिया। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने नेताजी के शिष्य और शिवपाल यादव के खासम खास रहे रघुराज साक को मैदान में उतार दिया। रघुराज साक मुलायम सिंह यादव के कट्टर शिष्यों में एक होने के साथ ही शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से इटावा सदर की सीट रघुराज साक के लिए मांगी थी, लेकिन जब वह सीट शिवपाल यादव को नहीं मिली तब रघुराज साक ने बिना शर्त बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि बीजेपी ने रघुराज साक को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब मैनपुरी से उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। अब रघुराज साक के मैदान में उतरने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर कांटे की लड़ाई होगी। रघुराज साक मैनपुरी संसदीय क्षेत्र जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है। अगर जसवंत नगर, भोगबा और मैनपुरी सदर में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है तो अखिलेश यादव के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। बताते चलें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज साक ने शिवपाल यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताया। रघुराज साक ने कहा कि वे जल्द ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे। रघुराज साक के शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। रघुराज साक इससे पहले सपा में थे, लेकिन शिवपाल यादव द्वारा प्रसपा के गठन के बाद वे उनके साथ आ गए थे। इस दौरान रघुराज साक ने मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव पर भी निशाना साधा। रघुराज साक से पूछा गया, क्या उनसे कोई मिल सकता है? उनसे मिलने के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा, इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के घेरे से गुजरना होगा। रघुराज साक ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे कोई भी सड़क पर रोककर मिल सकता है, मैं हमेशा सभी के लिए मौजूद हूं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उतारा है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर सपा से प्रसपा और फिर बीजेपी में आए रघुराज साक को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में जीत के बाद अब बीजेपी की निगाहें सपा के गढ़ मैनपुरी में सेंध लगाने की हैं। बताते चले कि रघुराज सिंह साक ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। छात्र जीवन में रघुराज सिंह साक लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया करते थे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा और प्रसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जब टिकट नहीं मिला तो रघुराज सिंह साक बीजेपी में शामिल हो गए। रघुराज सिंह साक 1999 और 2004 में सपा से टिकट पर सांसद भी रह चुके हैं।